गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है, जिसमें कि हम आपके लेसन 5 को समझ रहे थे, ठीक है, जिसमें कि आपने फॉर्मेटिंग का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हम इसमें थे आपके पेज नंबर 42 पे आ जाइए। चेंजिंग बैकग्राउंड कलर। अब आप उसका बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं उसको समझेंगे। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर पैटर्न एंड टेक्सचर ऑफ अ स्लाइड, ठीक है। आप जो स्लाइड का जो बैकग्राउंड है, कलर है, पैटर्न है, टेक्सचर है, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये तरीका है, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल। आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड स्टाइल्स पे, स्टाइल बटन पे। प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब, जो कि आपके डिजाइन टैब में जो बैकग्राउंड ग्रुप है उसमें होता है। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड। इसमें आपको लिस्ट दिखाई देगी ऑप्शंस की। As you move the mouse over a background style, it is a reflect on the slide। जैसे ही आप अपने माउस को बैकग्राउंड स्टाइल पे आप उस पर मूव करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड ये जो रिफ्लेक्ट होगा वो आपकी स्लाइड के ऊपर होगा। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड, और आपको जो बैकग्राउंड चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन द फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन ऑफ द बैकग्राउंड स्टाइल बटन, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पर आप बैकग्राउंड स्टाइल बटन पे जाकर क्लिक कीजिए। द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आपका क्या होगा, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स जो है, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द फाइल फिल टैब एंड सिलेक्ट एनी फिल स्टाइल ऑप्शन, ठीक है। आप उसमें फिल टैब पे जाके कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए आप स्टाइल को। क्लिक ऑन द कलर बटन। अब आप कलर बटन पे जाइए। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट अ डिफरेंट कलर अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड कलर, सिलेक्ट द मोर कलर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। अगर आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए जो कि डिस्प्ले हो रहा है उस कलर में, तो आप किस पे जाएंगे, मोर कलर ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, जो आपकी लिस्ट में होगा। द कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इसमें ये जो फिगर बनी हुई है उसमें आपको जो कलर डायलॉग बॉक्स जो है वो ऐसा दिखाई देगा। क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड टैब एंड चूज द कलर यू वांट, ठीक है। आप स्टैंडर्ड टैब में जाकर आपको जो भी कलर चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो सिलेक्ट द कस्टम टैब एंड क्रिएट योर ओन कलर स्कीम, ठीक है। आप कस्टम टैब में जाकर अपनी कोई भी कलर जो स्कीम आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ओके करेंगे, फिर यू विल बी डायरेक्टेड टू द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। फिर होगा आपका क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल, तो फिर उस पर आप जाएंगे तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बटन टू अप्लाई द कलर स्कीम टू ऑल द स्लाइड्स, ताकि आपकी सारी जो स्लाइड्स है उन पर वो कलर आ जाए। क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब आप क्लिक करेंगे क्लोज बटन पे जिससे कि आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाए। फिर है यूजिंग फिल इफेक्ट्स, ठीक है। अब फाइल इफेक्ट्स अलाउ यू टू अप्लाई अ ग्रेडियंट टेक्सचर और पिक्चर टू योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो आपका फाइल इफेक्ट होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी टेक्सचर और पिक्चर को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। क्लिक ऑन द इंसर्ट शेप, ठीक है। आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट शेप्स के ऊपर। एंड सिलेक्ट एनी शेप्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। और आपको कोई भी शेप जो है सिलेक्ट कर लेनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। ड्रॉ द शेप ऑन योर स्लाइड, ठीक है। और ड्रॉ करनी है आपको शेप अपनी स्लाइड्स की। क्लिक ऑन द शेप फिल बटन, फिर आपको किस पे क्लिक करना है, शेप फिल बटन पे। इन द ड्राइंग ग्रुप ऑन द होम टैब, जो आपके होम टैब में होता है ड्राइंग ग्रुप में। फिर उसमें इसके जो है सिलेक्ट द ग्रेडियंट ऑप्शन, सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर स्कीम फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है। जो भी आपको लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें से जो भी आपको कलर चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। You can also select the more gradients option, the format shape dialog box appear as shown in the figure, ठीक है। अगर आपको और भी कोई ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होता है जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है। सिलेक्ट द ग्रेडियंट फिल रेडियो बटन एंड क्लिक ऑन द प्रेजेंट कलर बटन, ठीक है। प्रीसेट कलर बटन, ठीक है। सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर स्कीम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और आपको जो भी कलर चाहिए वो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ले सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फिल टेक्सचर्स बाय सिलेक्टिंग द पिक्चर और टेक्सचर फाइल ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से आप फिल कर सकते हैं टेक्सचर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप पिक्चर और टेक्सचर फाइल ऑप्शन में से। क्लिक द टेक्सचर बटन, आपको क्या करना है, क्लिक करना है टेक्सचर बटन पे।
और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर विद इनबिल्ट टेक्सचर्स, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसमें कि पहले से ही जो इनबिल्ट टेक्सचर है वो आपको दिखाई देंगे। सिलेक्ट एनी टेक्सचर फ्रॉम द लिस्ट, और उस लिस्ट में से आप कोई भी टेक्सचर को सिलेक्ट कर लीजिए। टू इंसर्ट अ पिक्चर एज अ टेक्सचर क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट करना है उस पिक्चर को तो आप टेक्सचर के रूप में तो आप क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पे, ठीक है। बटन ऑन द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में जो होता है द सिलेक्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फिर सिलेक्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। चूज अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस, कोई भी पिक्चर जो आपकी चॉइस की आप उसको चूज कर लीजिए, फिर क्लिक करें ओके पे एंड क्लोज द फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, और फिर उसके बाद जो है अपना फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दें। अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। अब आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। क्या करना है अब आपका आता है सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। अब आप सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, क्लिक कीजिए फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट ग्रुप में होम टैब में, ठीक है। सिलेक्ट एनी फॉन्ट, उसमें कोई भी आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट चेंज, और जो भी आपने फॉन्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट किया होगा वो चेंज हो जाएगा उस सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट, ठीक है। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बटन इन द फॉन्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड साइज। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन, ठीक है। अब सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, क्लिक करें आप इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन पे टू इंक्रीज द साइज। अगर आपको इंक्रीज करना है उसके साइज को, क्लिकिंग अगेन विल फर्दर इंक्रीज द साइज, फिर क्लिक दोबारा करेंगे तो उसका साइज और बढ़ जाएगा, ठीक है। टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज क्लिक ऑन द डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन, अगर आपको उसका साइज कम करना है तो आप डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिकिंग अगेन विल फर्दर रिड्यूस द साइज, ठीक है। जब क्लिक आप उस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो उसका साइज जो है रिड्यूस हो जाएगा। Selected the text and click on the text shadow button to give shadow effect. Clicking again will remove the shadow effect. फिर इसके बाद आता है टू अप्लाई फॉर्मेटिंग स्टाइल टू द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द बटन फ्रॉम अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इफेक्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको क्लिक ऑन द बटन, ये आपको दे रखे बोल्ड का, ठीक है। आपको इटैलिक चाहिए या अंडरलाइन करने तो आप वो कर सकते हैं। टू अप्लाई द फॉर्मेटेड टेक्स्ट इफेक्ट टू अनदर सेक्शन सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंट बटन, ठीक है। अगर आपको दूसरे सेक्शन में कोई चेंज करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर बटन पे, ठीक है। इन द क्लिपबोर्ड में ग्रुप ऑन द होम टैब में है। होल्ड डाउन द माउस एंड ड्रैग ओवर द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट एंड रिलीज द माउस बटन। फिर आपका अप्लाइंग इंडेंट्स, ठीक है। अब इंडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंडेंटिंग फीचर्स इज यूज टू मूव अ कंप्लीट पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडेंटिंग फीचर्स कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कंप्लीट पैराग्राफ को और द फर्स्ट लाइन को टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट मार्जिन तक। टू अप्लाई इंडेंटिंग फॉलो द गिविंग स्टेप, ठीक है। सिलेक्ट द पैराग्राफ दैट यू वांट टू इंडेंट, ड्रैग द लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड, इट विल इंक्रीज द indentation, ठीक है। टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड। फिर आपके उसके बाद आता है वर्किंग विद स्लाइड आउटलाइन, ठीक है। द आउटलाइन व्यू प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ प्रेजेंटेशन, द अरेंज इन headings or subheadings. Outline is PowerPoint are created and edited using the outline tab in the normal view. In outline view you can do the following things: create presentation structure, edit text entire and rearrange the text on the slide as needed, hide or display text level. फिर उसके बाद आपका आता है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, ओपन एनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इनसाइड अ न्यू स्लाइड इन द एंड, ठीक है। ओपन करेंगे आप कोई भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को, फिर इंसर्ट करेंगे अ न्यू स्लाइड इन द एंड। क्लिक ऑन द आउटलाइन टैब इन द लेफ्ट पैन ऑफ द नॉर्मल व्यू
the activity of the month, the activities of the month on the new slide, i.e. the last slide in the outline tab. Now press the enter key. As you press the enter key, a new slide appears. जैसे ही आप enter key पे दबाएंगे तो प्रेस करेंगे तो एक न्यू स्लाइड अपेयर हो जाएगा. राइट क्लिक द कर्सर पोजीशन इन द आउटलाइन पेन, अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर. ठीक है, राइट क्लिक करेंगे कर्सर पोजीशन को लेके तो आउटलाइन पेन पे पॉपअप मेन्यू विल अपीयर. हियर यू विल फाइंड ऑप्शन दैट यू लेट यू मूव अप डाउन, कोलैप्स और एक्सपेंड कंटेंट कर सकते हैं. क्लिक ऑन द डिमोट ऑप्शन, इट मूव्स द टेक्स्ट वन लेवल लोअर एट अ टाइम. ठीक है, अगर आप डिमोट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मूव करता है आपके टेक्स्ट को वन लेवल डाउन की तरफ. मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट एज द सब टाइटल ऑफ द प्रीसीडिंग स्लाइड. टाइप जूडो चैंपियनशिप एंड प्रेस द एंटर की. अब आप जूडो चैंपियनशिप लिखिए और प्रेस करिए एंटर की को. टाइप क्रिकेट मैच, प्रेस एंटर. टाइप वॉलीबॉल चेस एंड प्रेस एंटर. राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द प्रमोट ऑप्शन. ठीक है, प्रमोटिंग द टेक्स्ट entry, move the last entry to the next higher heading level. The word chess will be moved to the new slide as the slide title. Now undo this step and click on the collapse option. It will be hide all the text within the slide and show only the slide title. You can re-expand the text by clicking on the expand option from the content menu. फिर उसके बाद आपका आता है एडिंग आउटलाइन व्यू बटन. इसमें आप क्या करेंगे, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 इफ यू वांट टू ऐड द आउटलाइन व्यू कमांड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक ऑन द फाइल टैब ऑप्शन कमांड. ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में अगर आप ऐड करना चाहते हैं आउटलाइन व्यू कमांड को, तो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर क्लिक करना होगा. किस पे, फाइल टैब ऑप्शन पे. ठीक है, क्लिक ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टैब फ्रॉम द पावर पॉइंट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स. Click on the drop down list, choose command from the select the command not in the ribbon. फिर है select the required option, example demote, promote, collapse etc. and click on add after selecting each option. Click OK and you will find these buttons on the quick access toolbar.